उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ इलाहाबाद फैजाबाद के नाम बदलने की मांग के बाद अब यूपी के फर्रुखाबाद नाम बदलकर पांचाल नगर नाम करने की एक तरफ मांग उठी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद की बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने तकरीबन 2 साल पहले भी मांग उठाई थी कि फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर किया जाए। देश में कोरोना वायरस आ जाने के चलते पूरा मामला शांत हो गया है, लेकिन आज फिर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर कहा है कि फर्रुखाबाद का नाम इतिहास में बहुत ही प्राचीनतम है। फर्रुखाबाद जनपद 3 नदियों गंगा, रामगंगा और काली नदी के मध्य बसा हुआ है और यह पौराणिक काल से समृद्ध है। बीजेपी सांसद ने अपने पत्र में कहा कि फर्रुखाबाद ऐतिहासिक काल में पांचाल क्षेत्र कहलाता था। यह शहर पांचाल राज्य की राजधानी थी और राजा द्रुपद की राजधानी कंपनी में ही राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था और राजा द्रुपद की सेना छावनी शहर में निवास करती थी। और आज यहाँ 2 बड़ी सेना के रेजिमेंट हैं, एक राजपूत तो दूसरा सिखलाई। बीजेपी सांसद ने हिंदू और जैन दोनों धर्मावलंबियों के लिए कंपेल का खास महत्व होने की बात करते हुए कहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के यहाँ पहला उपदेश दिया है और 13 तीर्थकर भगवान विमलनाथ जी के 4 कल्याणक गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान भी आए हैं। और महात्मा गौतम बुद्ध का स्वर्गापात रण भी विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल संकीसा में हुआ था। संकीसा में श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, वर्मा, जापान आदि कई देशों के बड़े बड़े बौद्ध विद्वार भी बने हुए हैं और इन तीर्थ स्थानों पर देश विदेश के पर्यटक को आवागमन रहता है। काशी की तरह यहाँ भी गली गली में शिवालय होने के कारण इस नगर को अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता है। कलियुग के हनुमान कहे जाने वाले बाबा नीम करोरी महाराज जी की तपोस्थली नीम करोरी धाम भी इसी जनपद में स्थित है और उनके नाम से जिले में एक स्टेशन भी है। लेकिन मुगल शासकों के द्वारा भारत के बदले गए इतिहास में 1714 में फर्रुख शेर ने भारतीय पौराणिक संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से इस ऐतिहासिक नगर का नाम अपने नाम के आधार पर बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था। फर्रुखाबाद जनपद की भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए फर्रुखाबाद जनपद का नाम बदलकर पांचाल नगर यात्रा काशी करने का बीजेपी शासन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। फिलहाल बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत लोकसभा में भाग लेने के लिए दिल्ली स्थित अपनी आवास से यह पत्र जारी कर फर्रुखाबाद जनपद का नाम बदलने की मांग कर एक बार फिर उठाई गई है। सर, फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने के लिए आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? फर्रुखाबाद जनपद का एक अपना महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ एक अपना इतिहास है। हमारा जो कंपेल नगर पंचायत है, यहाँ पर राजा द्रुपद की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर पंचाल कुंड भी बना हुआ है, द्रौपदी कुंड भी बना हुआ है और यहाँ राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। और जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो कुछ समय उन्होंने अज्ञातवास अपना यहाँ फर्रुखाबाद में ही काटा था और उसके बाद उनका स्वयंवर भी द्रौपदी का स्वयंवर भी वो उन्होंने भाग लिया था। तो इसलिए ये क्षेत्र कभी पांचाल प्रांत के नाम से जाना जाता है। आसपास के जनपद भी उसमें कई जन लगते थे। तो मेरा अपना मानना है कि हमारा ये गौरवशाली महाभारत कालीन का गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास के माध्यम से इस फर्रुखाबाद जनपद का नाम बदल के पांचाल नगर कर दिया जाएगा। तो हमारे आने वाले जो नौजवान हैं, जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसे पता लगेगा कि राजकुमारी द्रौपदी हमारे यहाँ की थी, राजा द्रुपद की राजधानी हमारे जनपद में थी। तो ये उन्हें अपना इतिहास जो महाभारत कालीन में जो पढ़ते हैं, उन्हें इतिहास अपना पता लगेगा तो और अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसलिए कहीं पर भी हमारे लिए फर्रुखाबाद का नाम फर्रुख शेर ने 1714 ईस्वी में अपने नाम से रख दिया था। उनका कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। गौरवशाली इतिहास को हम देखें तो हम चाहते हैं कि इसको पांचाल नगर, जबकि राजकुमारी द्रौपदी के नाम से महिलाओं में बहुत अच्छी, उन्हें प्रेरणा के स्रोत में लोग लेती हैं महिलाएं, तो इसलिए महिला सशक्तिकरण के रूप में भी लेती हैं। तो इसलिए जब पांचाल नगर कर दिया जाएगा और पंचाली के नाम से ही पंचाल नगर कर दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ आने वाले समय में नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी और अपने इतिहास से जो हमारे इतिहास को नष्ट करने का काम किया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया गया था, वो हमारी संस्कृति पुनर्जीवित होने का भी काम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा आपने क्या केंद्र में भी किसी से बातचीत की, किसी को पत्र लिखा है इस प्रकरण में?
अभी ऐसा मैंने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि ऐसा कर देते हैं तो हमारे सबके लिए एक गौरव का भरा हुआ पल होगा। हम लोग अपने को सब गौरवान्वित समझेंगे फर्रुखाबाद वासी, और माननीय मुख्यमंत्री के जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे फर्रुखाबाद के लोग।